हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। हम इस चैप्टर में डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, इसे कैसे मापा जाता है और हमारा जीवन कैसे बेहतर हो सकता है। हम इस चैप्टर में हर टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। अगर मैं आपसे पूछूं कि विकास क्या होता है तो सभी के मन में अलग अलग विचार आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सड़क बनाना विकास है, कुछ कहेंगे कि स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा होना विकास है और कुछ कहेंगे कि अच्छा मकान बनाना विकास है। लेकिन अगर विकास की एक लाइन में परिभाषा देनी है तो विकास का अभिप्राय है किसी चीज़ का पहले से बेहतर होना, यानी किसी भी चीज़ में पहले से सुधार होना। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में पहले एक कच्ची सड़क थी लेकिन अब वहाँ पक्की सड़क बनना विकास कहलाता है। विकास और प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं कि हमें क्या करना चाहते हैं, अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। विकास इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा होता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, विभिन्न लोगों के लिए विकास से संबंधित अलग अलग लक्ष्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान अपनी फसल का ज़्यादा मूल्य मिलना विकास है। उद्योगपति के लिए ज़्यादा बिजली उत्पादन के लिए बांध बनाना विकास है। एक लड़की चाहती है कि उसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना उसके लिए विकास है। इससे पता चलता है कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो एक के लिए विकास होता है वह दूसरे के लिए विकास न होकर विनाशकारी हो। जैसे कि एक उद्योगपति चाहता है कि बांध बन जाए जिससे उसे बिजली व पानी की कोई प्रॉब्लम न हो, लेकिन वहाँ की ट्राइब जनजाति को नुकसान होगा क्योंकि वह जगह उन्हें छोड़नी पड़ेगी। यानी एक डेवलपमेंट से दूसरे को नुकसान हो रहा है। आय और अन्य लक्ष्य। बच्चों, आज के समय में सबको अलग अलग गोल होते हैं लेकिन सभी को पैसा चाहिए। जैसे मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी चाहिए, किसान को अपनी फसलों के अच्छे से अच्छे दाम चाहिए। अगर उद्योगपति हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की उम्मीद करेगा। तो हम देखते हैं कि सभी को अधिक से अधिक आय की चाहत होती है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दुनिया में दो तरह के लक्ष्य पाए जाते हैं, भौतिक लक्ष्य और अभौतिक लक्ष्य। भौतिक लक्ष्य होते हैं जिन्हें हम पैसों से खरीद सकते हैं, जैसे कि कार, घर। लेकिन अभौतिक लक्ष्य जिन्हें पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, जैसे कि रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, फ्रीडम। यानी विकास के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इन सब की भी ज़रूरत होती है। जैसे एक व्यक्ति को दूसरे राज्य में जॉब मिल जाती है, उसे पैसा तो बहुत मिल रहा है लेकिन उसे जॉब सिक्योरिटी या रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो क्या अपने आप को डेवलप्ड मानेगा? नहीं ना, क्योंकि विकास के लिए केवल पैसों की ज़रूरत नहीं होती बल्कि वह और भी कई चीज़ें देखता है। इस तरह से विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। आगे है राष्ट्रीय विकास। अभी तक हमने जाना कि एक व्यक्ति के हिसाब से विकास का क्या मतलब होता है। अब हम देखेंगे कि पूरे देश का विकास कैसे होगा। लोगों की अलग अलग राय होती है। यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं कि जब सड़कें होंगी तो देश विकसित होगा। कुछ कहते हैं कि जब अस्पताल होंगे यानी कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होगी तब देश को विकसित माना जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि जब शिक्षा अच्छी होगी तो देश विकास करेगा। यानी राष्ट्रीय विकास के प्रति भी लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। तो राष्ट्रीय विकास उन सब प्रश्नों पर विचार करता है जो राष्ट्रीय विकास में लोगों के परस्पर विरोधी विचारों को सहयोग के रूप में बदलने व देश के प्रगति की ओर ले जाने के लिए जरूरी है। अलग अलग धारणाएं होने से लोगों में टकराव भी होगा। इसीलिए देश में जब भी कोई कार्य होता है तो यह देखा जाता है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। बच्चों, राष्ट्रीय विकास को हम डिफाइन करेंगे लोगों के रहन सहन में बदलाव से। यानी किसी देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार होगा तो मतलब देश का विकास हो रहा है। यानी देश का विकास तब होगा जब यहाँ के नागरिकों का विकास होगा, और नागरिकों का विकास तब होगा जब उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ की सुविधाएं मिलेगी, डेवलप होने के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे, तो देश अपने आप में डेवलप होगा। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना। हम देखते हैं कि कुछ देश विकसित कहलाते हैं,
कुछ देशों को विकसित देश कहा जाता है और कुछ को विकासशील देश कहा जाता है। तो ये पता कैसे चलता है कि देश विकसित है या विकासशील? इसका पता देश द्वारा कमाई जाने वाली आय से पता चलता है। जिस देश की जितनी अधिक आय होगी वह देश उतना ही विकसित होगा, यानी आय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी देशों में तुलना की जाती है तो सबसे पहले उनकी आय में तुलना की जाती है। आय में तुलना भी प्रति व्यक्ति आय में की जाती है। प्रति व्यक्ति आय औसत आय होती है, जिसका पता देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर लगाया जाता है। यानी कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है। विकसित एवं विकासशील देश 2017 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $12,056 वार्षिक है उन्हें विकसित देश कहा जाएगा। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $955 वार्षिक है या कम है तो उसे गरीब देश माना जाएगा। तो अब भारत कौन से देशों की श्रेणी में आता है? भारत आता है विकासशील देशों की श्रेणी में, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय $1820 वार्षिक है, तो इसे मध्य आय वाला देश माना जाता है। आय के अलावा भी अनेक क्षेत्र होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता, सुरक्षा आदि, जो एक देश के विकसित होने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो आगे का हमारा टॉपिक है आय और अन्य क्षेत्र। आपको ये एक टेबल दिख रही है, इसमें 3 राज्यों का डाटा दिया हुआ है, हरियाणा, केरल, बिहार का। तो पर कैपिटा इनकम हरियाणा की सबसे ज़्यादा है, तो हमें लगेगा कि हरियाणा डेवलप्ड है। लेकिन यहाँ पर हमें अन्य क्षेत्रों में भी देखते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति व्यक्ति 1 साल तक के बच्चों में 1000 में होती है। कितने बच्चे मर जाते हैं? जितनी ज़्यादा कम होगी तो उतनी ही अच्छा होगा। तो तीनों राज्यों में केरल की सबसे कम है। लिटरेसी रेट यानी कि 7 वर्ष से अधिक पढ़े लिखे लोग जितने ज़्यादा होंगे जिस राज्य में उतना अच्छा होगा। निवल अनुपस्थिति यानी कि 14 से 15 साल के कितने % बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होते हुए भी वह केरल से और क्षेत्रों में पीछे है। इसलिए केवल आय ही डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण रोल होता है। कहा जाता है कि आपकी जेब में रखा पैसा सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति एक शहर में रहता है, वह अमीर होते हुए भी प्रदूषण मुक्त हवा अपने लिए नहीं खरीद सकता। अब है मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जैसा कि हमने देखा था, वर्ल्ड बैंक आय के आधार पर देशों की तुलना करता था कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है। ठीक उसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी देशों की तुलना करती है, पर ये इनकम के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी आधार मानती है। अगर भारत को देखें तो ये 131 रैंक पर आती है। इस इंडेक्स में आपको अलग अलग विश्व सूचकांक दिए हुए हैं। 2018 में यह 130 पर थी, 2019 में इसका 131 रैंक था। अब आगे है विकास की धारणीयता। आज के समय में लोग विकास के पीछे भाग रहे हैं। वे ये नहीं सोच रहे कि इससे हमें भविष्य में परेशानी होगी। पानी का ओवर यूज, पेड़ काट रहे हैं, कच्चे तेल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा विकास किस काम का जब हमारा पर्यावरण ही सुरक्षित ना हो। धारणीयता हमें बताती है, यानी कि धारणीयता का मतलब है कि विकास इस तरीके से करो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें बची रह सकें। ये थी आज की वीडियो। 10th क्लास का पूरा सिलेबस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।